नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में है। कन्याकुमारी से चलकर राहुल ने पिछले 107 दिन में 3000 किलोमीटर की दूरी तय की है। दिल्ली में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी राहुल की यात्रा में शामिल हुई। राहुल ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नफरत फैलाती है, हम प्यार फैलाते हैं। हम सभी भारतीयों को गले लगाते हैं। हर भारतीयों को देश में प्यार फैलाने के लिए एक छोटी सी दुकान खोलनी चाहिए। तो भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है। कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने की थी और आज इस यात्रा में सोनिया गांधी भी मौजूद है, प्रियंका वाड्रा भी मौजूद है। और राहुल गांधी ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी नफरत फैलाती है और हम प्यार फैलाते हैं। और भीड़ पर सियासत हो रही है, इसको लेकर भी राहुल गांधी ने बयान दिया कि कोविड से लड़ाई जिद पर आई है। तो 107 दिन बीत चुके हैं यात्रा को और लगातार ये यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। यात्रा दिल्ली तक पहुंच चुकी है और खास बात यह है कि इस यात्रा में अब सोनिया गांधी भी शामिल हुई हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में है। कन्याकुमारी से चलकर राहुल ने पिछले 107 दिन में 3000 किलोमीटर की दूरी तय की है। दिल्ली में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुई है। राहुल ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नफरत फैलाती है, हम प्यार फैलाते हैं। हम सभी भारतीयों को गले लगाते हैं। हर भारतीयों को देश में प्यार फैलाने के लिए एक छोटी सी दुकान खोलनी चाहिए। तो जैसे कि राहुल गांधी ने कहा था कि ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ है, देश में हो रहे हिंसा के खिलाफ है। और वो जैसे ही यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का समर्थन भी इस यात्रा को मिलता दिख रहा है कि बड़ी तादाद में लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हों, चाहे वो अलग अलग वर्ग के लोग हों, सभी इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। और आज का दिन कई मायनों में भारत जोड़ो यात्रा के लिए भी विशेष हो जाता है, क्योंकि सोनिया गांधी भी इस यात्रा में शामिल हुई हैं। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यह भी बयान दिया था कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखलाई हुई है और भारत जोड़ो यात्रा को बंद कराने के लिए कोविड का हवाला दिया जा रहा है। तमाम सवाल खड़े हो रहे थे और इसको लेकर भी सियासत काफ़ी गर्म है और कई तरह के सवाल बीजेपी भी कांग्रेस पर खड़े कर रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में है, लोगों में अलग उत्साह देखा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा जो जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि ये यात्रा हिंसा के खिलाफ है, ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ है। और भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। राहुल गांधी आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी जाएंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त दिल्ली में है और ये यात्रा में आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर पहुंचेंगे, उनको नमन करते हुए नजर आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा अब तक भोपाल मध्य प्रदेश, नूह हरियाणा, वहीं कलम नूरी महाराष्ट्र, वाशिम नौगांव महाराष्ट्र, खंडवा मध्य प्रदेश, हिंगोली महाराष्ट्र और मालेगांव महाराष्ट्र, नांदेड़ महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, जयपुर राजस्थान, सेगांव, इन जगहों से गुजर चुकी है। अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जो अलग अलग जगहों का दृश्य दिखाती है। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत वहां पर पहुंचे हुए थे, कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत की गई थी। 107 दिन का वक्त बीत चुका है। कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा था कि सियासत से कोई लेना देना नहीं है भारत जोड़ो यात्रा का। भारत जोड़ो यात्रा लोगों को जोड़ने का प्रयास है, जो देश में नफरत फैली हुई है उसको खत्म करने का प्रयास है। साथ ही बेरोजगारी के खिलाफ हमारी लड़ाई है, हिंसा के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और ये यात्रा आगे बढ़ते हुए 107 दिन खत्म कर चुकी है और अपने अगले पड़ाव में पहुंच गई है।
अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा हमला देखने को मिला। जब देश की जनता की जान जोखिम में है, ऐसे समय में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। राहुल जी, पूरी दुनिया भर में चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। और ये कांग्रेस ने समय समय पर दिखाया। कोविड की शुरुआत पर भी देश में भय और भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने किया। आज भी जब देश और दुनिया के सामने संकट है, तो कांग्रेस जिम्मेदारी को छोड़कर भ्रष्ट लोगों को जोड़ने का, परिवार को जोड़ने की ये यात्रा कर रही है। इससे ज़्यादा इसका कोई और कोई कारण नहीं दिखता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार पहले कोरोना पर गाइडलाइन जारी करेगी तो उसका पालन होगा। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गाइडलाइन का पालन सरकार के लोगों को भी करना पड़ेगा। पहले सरकार को जगाइए, कहिए कि कोरोना की गाइडलाइन जारी तो कर लें। जारी किए बगैर क्या पालन होगा? किस तरह से आपको लगता नहीं है कि बहुत भीड़ है उनका? ना, जैसे पहले बनाया था बनाए। और वो नियम मोदी जी जब शादियों पर जाते हैं उन पर भी लागू होना चाहिए। वो नियम कांकरिया कार्निवल पे भी लागू होना चाहिए। सतीश पुनिया भाजपा में जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, उन पर भी लागू होना चाहिए। सब पर लागू होना चाहिए।